उस रात आसमान पर बादल थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैं और मेरे 4 दोस्त जॉन, माइक, डेविड और सारा जंगल की तरफ कैंपिंग के लिए निकले थे। ये जंगल मैरीलैंड के बाहर स्थित था और आसपास के लोग हमेशा कहते थे कि रात में यहाँ कोई अजीब सा जीव घूमता है जिसे गोटमैन कहा जाता है। हम सब ने इसे मजाक में लिया क्योंकि हमें लगा ये बस लोक कथा है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले तो हमें दूर से बकरियों जैसी आवाजें सुनाई दी, जो इस इलाके में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई बकरियां नहीं पाली जाती। हमने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन वो आवाज कभी करीब आती, कभी दूर चली जाती। फिर अचानक हमने देखा कि हमारे टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव हमारे चारों ओर घूम रहा हो। सारा डर गई और बोली कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन जॉन ने कहा कि यह बस हमारा भ्रम है और हम डर रहे हैं। तभी अचानक डेविड ने चीख मारी। उसने कहा कि उसने पेड़ों के बीच किसी को देखा है। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन उसके पैर बकरी जैसे और सिर पर 2 बड़े सींग थे। हम सब चुप हो गए। हवा इतनी खामोश थी कि हमारी सांसें भी हमें तेज सुनाई दे रही थीं। तभी कहीं से एक गहरी आवाज आई, जैसे किसी जानवर की गुर्राहट हो, और हमारे टेंट के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। हम सब धीरे धीरे पीछे मुड़े और देखा कि 2 चमकती लाल आंखें हमें घूर रही थीं, और वो आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसका शरीर आधा इंसान और आधा बकरी था। उसके मुंह से गहरी सांसें निकल रही थीं और उसकी नाक से धुआं सा निकल रहा था, जैसे कोई जानवर शिकार करने के लिए तैयार हो। हम सब कांप उठे। माइक ने टॉर्च सीधे उसके चेहरे पर डाली और तभी वो चीज चीखी, इतनी जोर से कि पूरा जंगल गूंज उठा और ऐसा लगा जैसे हमारे कान फट जाएं। हम सब भागने लगे, लेकिन गोटमैन बहुत तेजी से हमारे पीछे आ रहा था। उसकी आवाज टहनियां तोड़ती हुई सुनाई देती और उसका भारी शरीर जमीन पर धड़ाम धड़ाम करता हुआ गिर रहा था। हम सब अलग अलग दिशाओं में भाग गए। मैं और सारा साथ थे, लेकिन जॉन और डेविड अलग हो गए। हम भागते हुए एक पुराने लकड़ी के पुल तक पहुंचे, जो लगभग टूट चुका था। सारा रोने लगी और कहने लगी कि गोटमैन इसी पुल पर दिखाई देता है। मैंने कहा कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन तभी उस अंधेरे से गोटमैन निकल आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके दांत खून से सने थे। उसने हमारे सामने खड़े होकर रास्ता रोक दिया। मैं और सारा धीरे धीरे पीछे हटे, लेकिन पीछे पुल था और नीचे गहरी खाई। गोटमैन ने अपने खुर से जमीन पर चोट मारी और डरावनी आवाज निकाली। तभी अचानक हमने दूर से जॉन की चीख सुनी। गोटमैन का ध्यान पल भर के लिए उधर गया और उसी समय मैंने सारा का हाथ पकड़ा और हम पुल पार करने लगे। लेकिन पुल बहुत कमजोर था और हर कदम पर टूटने की आवाज आ रही थी। गोटमैन ने हमें देखा और हमारी तरफ दौड़ा। उसका शरीर इतना भारी था कि उसके कदमों की गूंज हमारे सीने में धड़कन की तरह महसूस हो रही थी। हम पुल के बीच तक पहुंचे थे कि पुल हिलने लगा। गोटमैन हमारे पीछे ही था। उसकी सांसें हमारे गले के पास महसूस हो रही थीं। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ खून की प्यास थी और उसके हाथ जैसे हमें पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैंने सारा को जोर से धक्का दिया ताकि वह पहले पार पहुंच जाए। तभी गोटमैन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी हड्डियां चटकने लगीं, लेकिन मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और नीचे खाई में गिर पड़ा। मुझे बस इतना याद है कि मैं गिरते हुए गोटमैन की चीख सुन रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब गुस्सा और भूख थी। और उसके बाद सब अंधेरा हो गया। जब मैं होश में आया तो मैं अस्पताल में था। सारा ने बताया कि गांव के लोगों ने उसे पुल के पास बेहोश पाया, लेकिन मेरा कोई नामो निशान नहीं मिला था। उन्हें लगा मैं मर चुका हूं, लेकिन किसी तरह मैं जिंदा निकल आया। हालांकि आज भी मेरे शरीर पर गोटमैन के पंजों के निशान हैं और हर रात मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं, जैसे वह अब भी मेरा पीछा कर रहा हो और इंतजार कर रहा हो कि मैं फिर उस जंगल में लौटूं। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना और अंधकार से ढका जंगल था। उसे लोग रक्तवन कहते थे। नाम ही बता रहा था। उस जंगल में जमीन हमेशा लाल मिट्टी से भीगी रहती थी, जैसे वहां खून रिसता हो।
बुजुर्ग कहते थे कि यह जंगल कभी देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध का मैदान था। यहाँ हजारों राक्षस मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हुई। गांव वाले उस जंगल से दूर रहते, पर एक बार अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। गांव के 4 युवक अरविंद, सोम, करण और विवेक ने ठान लिया कि वे जंगल में शिकार करने जाएंगे। सबको डराया गया, लेकिन भूख इंसान को हिम्मत देती है। रात को जब वो जंगल पहुंचे तो पहला अजीब एहसास था। पूर्णिमा का चांद ऊपर था, फिर भी जंगल में अंधेरा था, जैसे रोशनी ही अंदर आने से डर रही हो। पेड़ों की शाखाएं आपस में जुड़ी थीं, बीच बीच में हवा फुसफुसाती थी। अचानक अरविंद ने देखा कि पेड़ की छाल पर नाखूनों से खुरचे हुए निशान बने थे, जैसे किसी दैत्य ने पंजों से नोच डाला हो। आगे बढ़ते ही उन्हें टूटी फूटी मूर्तियां दिखीं, देवताओं और दानवों की। लेकिन एक मूर्ति अलग थी, एक विशाल राक्षस जिसके 3 सिर और 6 हाथ थे। नीचे लिखा था, यह है रक्तासुर, रक्त की प्यासा। अचानक सोम ने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना? कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है। और सचमुच हवा में धीमी आवाज गूंज रही थी, रक्त, रक्त, रक्त। जैसे ही वे आवाज का पीछा करते, उनके सामने जंगल खुला और एक बड़ा चौक आया। बीच में जमीन पर एक गड्ढा था और उसमें से लाल धुआं निकल रहा था। तभी जमीन कांपी और गड्ढे से एक आकृति निकली। वही था रक्तासुर। उसकी ऊंचाई 10 आदमी के बराबर, शरीर काले लोहे जैसा और आंखें जलती हुई अंगारों की तरह। उसके दांत खून से भीगे थे और उसके तीनों सिर अलग अलग दिशाओं में चीख रहे थे। उसने गरज कर कहा, कितनी सदियां हो गईं इंसान का मांस चखे बिना। लड़के भागने लगे, लेकिन रास्ते अपने आप बदलते जा रहे थे। एक तरफ पिशाचिनियां झुंड में खड़ी थीं। उनके लंबे बाल जमीन को छूते थे और चेहरे पर खून की धारा बह रही थी। दूसरी तरफ भूत प्रेतों की हड्डियां जमीन से उठकर उनका पीछा करने लगीं। करण ने तीर चलाया, पर वो तीर हवा में गायब हो गया। तभी अचानक उसका गला पकड़कर कोई अदृश्य हाथ उठा ले गया। अगले पल बस उसकी चीख सुनाई दी और खून की बूंदें टपक पड़ी। अब 3 बचे थे। विवेक ने हिम्मत की और एक पुराना ताबीज निकाला जो उसके दादा ने दिया था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, चारों तरफ रोशनी फैल गई। उस रोशनी में उन्होंने देखा सैकड़ों राक्षस, पिशाच और दानव उनके चारों ओर खड़े थे, लेकिन रोशनी से पीछे हट रहे थे। लेकिन रक्तासुर हंस पड़ा, एक ताबीज मेरे भूख को नहीं रोक सकता। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और रोशनी बुझ गई। अब बस अंधेरा था, सिर्फ चीखें, दौड़ते कदमों की आवाज और पत्तों पर टपकते खून की बूंदें। सुबह गांव वाले जंगल गए तो बस 2 शरीर मिले, फटे चिथड़े और खून में सने। अरविंद और सोम कभी नहीं मिले। कहते हैं कि रक्तासुर ने उनकी आत्माएं पी ली और उन्हें अपने दानव सैनिक बना दिया। आज भी गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई रात को रक्त वन में जाए तो पेड़ों के बीच से आवाज आती है, रक्त दो, रक्त दो। ला योरोना, जिसे पूरी दुनिया में वीपिंग वुमन के नाम से जाना जाता है, उसकी कहानी आज भी लैटिन अमेरिका की नदियों और गांवों में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले मैक्सिको के एक छोटे से गांव में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और हर कोई उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उसने शादी की एक अमीर और आकर्षक आदमी से, जो पहले तो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन समय बीतने के साथ वह उसे नजरअंदाज करने लगा और दूसरी औरतों के साथ समय बिताने लगा। मारिया इस धोखे से टूट चुकी थी और गुस्से में उसने अपने ही बच्चों को नदी में डुबो दिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके मासूम बच्चे उसकी आंखों के सामने डूब रहे हैं, तो उसके होश उड़ गए। वह पागलों की तरह चिल्लाती रही और नदी में कूद पड़ी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसके बच्चे मर चुके थे और जब गांव वालों को यह सब पता चला तो उन्होंने मारिया को श्राप दिया और कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। उसकी आत्मा आज भी सफेद कपड़ों में नदी किनारे भटकती है और रोती रहती है। लोग कहते हैं कि रात में अगर आप किसी सुनसान नदी किनारे जाएं तो आपको एक औरत की सिसकियां सुनाई देंगी। अगर आप उस आवाज के पीछे जाओगे तो आपको सफेद कपड़े पहनी हुई लंबी काली बालों वाली औरत दिखेगी, जिसका चेहरा अक्सर छुपा होता है
और उसकी रोने की आवाज आपके दिल को चीर कर रख देती है। कई लोगों ने दावा किया है कि ला योरोना को देखने के बाद उनका पीछा एक ठंडी हवा करती है और कई बार तो वो सीधे आपके सामने खड़ी हो जाती है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह बच्चों को खोजती है और अगर रात में कोई बच्चा अकेला मिलता है तो वह उसे नदी में खींच ले जाती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर आपने उसकी चीखें पास से सुन ली तो इसका मतलब है कि मौत आपके घर तक आ चुकी है। पूरे मैक्सिको में यह माना जाता है कि ला योरोना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, क्योंकि कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को नदी किनारे खोया है और उन्होंने एक जैसी औरत को देखा है जो रोते हुए गायब हो जाती है। यहां तक कि वैज्ञानिक भी इन घटनाओं का सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि वह आत्मा अब तक अपने बच्चों को ढूंढ रही है और जब तक उसे अपने बच्चों की आत्मा वापस नहीं मिल जाती वह किसी को भी चैन से जीने नहीं देगी। कहा जाता है कि उसकी सिसकियों में इतना दर्द होता है कि अगर आप उसे सुन लें तो आपकी रूह कांप उठेगी और आप नींद में भी वही आवाजें सुनते रहेंगे। कई रातों में लोगों ने बताया है कि नदी का पानी अचानक उफान मारने लगता है और उनमें से कुछ ने एक परछाई को बच्चों को अपनी ओर खींचते देखा है। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि यह चेतावनी है कि कभी भी अकेले नदी किनारे मत जाना, क्योंकि शायद अगले ही पल ला योरोना तुम्हारे पीछे खड़ी हो और उसके आंसुओं की आवाज तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ बहा ले जाए। यह कहानी है राजस्थान के एक सुनसान इलाके में बसे गांव नागरथली की, जहां आज भी बिजली नहीं पहुंची है और जहां रात के समय ऐसा सन्नाटा होता है जैसे कोई दुनिया ही ना हो। लोग कहते हैं कि यह गांव पहले कभी बहुत खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। आज से करीब 60 साल पहले गांव में एक तांत्रिक आया था जो बाहर से बहुत साधारण दिखता था, लेकिन असल में वह किसी पुरानी शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसने गांव के पास के वीरान तालाब को चुना जहां कभी कोई नहीं जाता था। वह रात को वहां बैठकर कुछ अनजानी भाषा में मंत्र पढ़ता था और उसकी आंखों से खून बहता था। गांव के कुछ युवकों ने एक बार हिम्मत करके उसे देख लिया और अगली सुबह वे सब मर चुके थे। उनके शरीर ऐसे मुड़े तुड़े थे जैसे किसी ने उन्हें मोड़कर रख दिया हो। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद गांव में डर ने जन्म लिया। अब हर पूर्णिमा की रात तालाब के पास से अजीब सी नीली रोशनी उठती और उस रोशनी में एक छाया घूमती जो कभी रोती थी, कभी हंसती थी और कभी किसी के नाम पुकारती थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह छाया उसी तांत्रिक की आत्मा है जो अभी भी उस अधूरी साधना को पूरी करने की कोशिश में है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उस तांत्रिक ने मरने से पहले तालाब के नीचे एक दरवाजा खोला था जो सीधे काली दुनिया में जाता है, जहां समय नहीं चलता और जहां से लौटकर कोई नहीं आता। गांव में एक बच्चा हरिओम था जो बचपन से ही अजीब हरकतें करता था। वह अक्सर अकेले में बात करता था और कभी-कभी तालाब की तरफ देखकर मुस्कुराता था। उसकी माँ कहती थी कि वह सपने में एक बूढ़ा आदमी देखता है जो उसे तालाब में बुलाता है। धीरे धीरे हरिओम बड़ा हुआ और उसकी हरकतें और भी खतरनाक हो गईं। वह रात को अपने घर की दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बनाता और चुपचाप अपने खून से वो चिन्ह भरता। एक दिन जब गांव के एक बैल ने अचानक पागल होकर सबको मारना शुरू किया, तब सबने कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसी रात हरिओम गायब हो गया और अगले दिन वह तालाब के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठा मिला और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह किसी को पहचान नहीं रहा था। गांव के पुजारी ने तुरंत गांव के सारे लोग इकट्ठा किए और बताया कि हरिओम को अब वह तांत्रिक शक्ति पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है और अब वह दरवाजा फिर से खोला जा सकता है। लेकिन अगर वह दरवाजा दोबारा खुला तो पूरा गांव काल में समा जाएगा। तभी गांव की एक वृद्ध औरत सामने आई जो चुपचाप रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। उसने कहा कि वह असल में उस तांत्रिक की बेटी है और उसे पता है कि उस शक्ति को कैसे रोका जाए। उसने कहा कि वह हरिओम की आत्मा से बात कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे तालाब में उतरना होगा। सभी लोग मना करते रहे, लेकिन वह औरत रात के ठीक 12 बजे तालाब में उतरी और जोर जोर से वही मंत्र दोहराने लगी जो कभी उसका पिता पढ़ा करता था।
तभी तालाब से एक गहरी गूंज निकली और पानी काले धुएं में बदल गया। धीरे धीरे वह औरत पानी के अंदर खींचती चली गई, लेकिन तभी पानी शांत हो गया और चारों तरफ गहरी नींद सी छा गई। सुबह जब लोग तालाब पर पहुंचे तो देखा कि हरिओम बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं और उसके शरीर पर से सभी तांत्रिक चिन्ह मिट चुके थे, लेकिन वह औरत कभी नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना है कि तालाब के नीचे की दुनिया अब भी खुली है, लेकिन उस औरत ने किसी तरह उसे बंद कर दिया है और अपनी आत्मा उसी द्वार पर बैठा दी है ताकि कोई दोबारा उस शक्ति को न जगा सके। आज भी अगर आप नागरथल्ली गांव जाएं तो वहां कोई तालाब नहीं दिखता, क्योंकि उसे जमीन से भरकर एक मंदिर बना दिया गया है। लेकिन उस मंदिर की दीवारें आज भी रात को नीली रोशनी छोड़ती हैं, और अगर आप ध्यान से सुने तो वहां से किसी और दुनिया की आवाज आती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बुला रहा हो और कह रहा हो, द्वार फिर खुलने वाला है।